हेलो एवरीवन। के अंतर्गत जो है आपके लगातार इस चीज की क्वेरी आई कि ये मॉप अप राउंड और स्पॉट राउंड क्या है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे इन डिटेल। और लास्ट तक देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जिनके की मार्क्स बहुत ज्यादा आपके लो आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके मॉपअप राउंड की, तो मॉपअप राउंड जब आपका रेगुलर जो काउंसलिंग होती है वो पूरी हो जाती है और लास्ट तक जो है सीट वैकेंट रह जाता है आपकी। बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सीट आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस में भी है और मेन कैंपस में भी है। तो क्या होता है, जब सीट आपकी वैकेंट रह जाती है तो उस सीट को फिल करने के लिए, यानी उस सीट को भरने के लिए ये लोग जो है मॉपअप राउंड करवाते हैं। इसके लिए जो है अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, याद रखिएगा। इसके लिए आपके अलग से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। और आपको जिन जिन यूनिवर्सिटी में मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड होता है वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन फिर से करना होता है। उसके लिए जो है आपके 300 से 400 के आसपास फीस होती है। और फिर आपको जो है जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो अपने स्कोर के साथ, तो उसके लिए फिर आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी होती है जिसमें कि उन स्टूडेंट को सीट अलॉट होता है जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि मॉपअप एंड स्पॉट राउंड जैसे करवाती है। जैसे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी इसमें शामिल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने भी पिछले साल करवाया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने भी करवाया था। ठीक है, जिसमें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मॉपअप राउंड नाम से जो है इसको कहती है कि काउंसलिंग हो रहा है। स्पॉट राउंड में अगर हम बात करें तो बीबीएयू भी आपके शामिल है। तो लास्ट तक थोड़ा सा आपको वेट करना होगा इस चीज के लिए। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, जब रेगुलर सीट मान लीजिए कि 96 सीट है किसी भी आपके प्रोग्राम में, मान लीजिए कि सिर्फ 80 सीट फिल हुई, आपकी जो है 16 सीट वैकेंट रह गई। अब इसके लिए क्या होगा, आपके अलग से रजिस्ट्रेशन ये लोग करवाएंगे, उसके लिए फीस लेंगे, फिर उसके बाद आपकी लिस्ट निकलती है। तो ज्यादातर जो लास्ट तक बचते हैं वो लो मार्क्स वाले स्टूडेंट रह जाते हैं और इनका इसमें हो जाता है आपके एडमिशन। और कभी कभी क्या होता है कि जो मॉपअप एंड स्पॉट राउंड है इसमें आपको जाके फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है उस दिन। जैसे कि आपकी कुछ यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर जो है किसी पर्टिकुलर डेट पे जैसे रजिस्ट्रेशन करवा ली। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डेट जो है फाइनलाइज की और बोली कि आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, और फिर आप जाके वहां पर डायरेक्ट अपना एडमिशन करवा पाते हो। तो ऐसा भी जो है आपको स्पॉट राउंड एंड मॉपअप राउंड में देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो राउंड होता है वो ज्यादातर बेनिफिशियल आपके लो मार्क्स के लिए, और थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जैसे जब मान लीजिए कि आपका जुलाई के फर्स्ट जो है लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ गया, अगस्त के जो है मिड तक और अगस्त के लास्ट तक जो है रेगुलर वालों के जो है काउंसलिंग चलेंगे, तो आपको सितंबर तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस राउंड के लिए। क्योंकि जब तक इनका सीट रेगुलर वाला, वैसे तो देखिए फीस तो रेगुलर वाली ही रहेगी, जैसे कि मैंने बोला कि 96 सीट है और 80 सीट सीट जो है रेगुलर जब आपकी काउंसलिंग चल रही थी उसमें फेल हो गया। 16 सीट ऐसी है जो कि वैकेंट रह गई। तो इस पे जो फीस होती है वो रेगुलर वाले जो स्टूडेंट देंगे वही आपकी फीस होगी। मान लीजिए कि बीबीएयू के किसी प्रोग्राम में आपका फीस जो है 1500 रुपए है। तो अगर आप मॉपअप एंड स्पॉट राउंड करवाओगे तो फीस भी आपकी सेम होगी जैसे 96 जो 80 स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए उसमें। ठीक है, तो फीस सेम रहती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप स्पॉट राउंड से आए हो तो आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, ये रेगुलर की ही फीस आप पे करते हो, बट अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब इसकी अपडेट आपको कौन देगा, हम इस चैनल पे आपको देंगे। पिछले साल भी हमने दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो गया था जिनके कम मार्क्स थे। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा है करवाती है। इस साल आपको पता है कि 200 के आसपास यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग है। तो आपको एक अच्छा चांस मिलने वाला है इस बार। और जिनके लो मार्क्स हैं उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उनका एडमिशन हो जाएगा। बट थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत सारे साइट्स को आपको सर्च करने होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। और लो मार्क्स वालों के चांसेस आपके पेड सीट में भी होते हैं। अब पेड सीट कौन प्रोवाइड करता है, तो बीएचयू और बीबीएयू। तो ये दो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपके, याद रखिएगा कि बेसिकली आपके पेड सीट पे भी एडमिशन करवाती है। अब बीबीएयू में क्या है कि पेड सीट का क्राइटेरिया डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए 76 सीट आपके रेगुलर है तो पेड सीट 16 है, और इसके लिए पर्टिकुलर उन्होंने फीस को डिफाइन कर दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपके बोला गया है कि जितनी रेगुलर सीट है उसमें जो है 15% जो सीट होगी आपके, मान लीजिए क्या होगी, पेड होगी। मान लीजिए कि कोई ऐसा कोर्स है जिसमें कि 100 सीट है। ठीक है, तो इसमें 15 सीट मतलब एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो 15 सीट होगा, मान लीजिए 115, जो ये जो 15 सीट होगी अतिरिक्त, वो आपकी क्या होगी, पेड सीट होगी। और इसके लिए पर्टिकुलर फीस देना पड़ता है। और याद रखिए जैसे रेगुलर स्टूडेंट का एडमिशन होता है उसी के थ्रू आपका होता है। जैसे बीएचयू में क्या हुआ कि पेड सीट के लिए अलग से आपके रजिस्ट्रेशन हुआ इस साल। ठीक है, तो जिनके लो मार्क्स थे उन्होंने पेड सीट में रजिस्ट्रेशन किया है अपने जो है आगे की सीट के अश्योरिटी के लिए। ठीक है,
तो ये भी एक चांस आपके लिए बन जाता है। और बीबीएयू में ऐसा कुछ नहीं होता, उनके लिए रेगुलर में ही जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसी के थ्रू ही आपका जो है पेड सीट अलॉट होता है, उसके लिए पर्टिकुलरली एक लिस्ट आती है, ठीक है, उसके साइट पे। तो ये जो है सारी चीजें रही। और कोई अपडेट होगी आपके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो हम इसी चैनल पे आपको अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।